पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच, रेड बॉल के कोच जेसन गिलेस्पी, उनकी एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर। वो वीडियो नहीं है गुरु, वो ना अगले ने बगैर कुछ किए एक काम किया है और आप सबके मुंह पर मारी है चपेड़। चपेड़, गीला जूता, जो मर्जी समझ लो। जेसन गिलेस्पी प्रैक्टिस सेशन के बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरफ से फेंकी गई खाली पानी की बोतलें उठाकर साइड पे रखते हुए नजर आए। यार हम लोग ना इतना लंबा डंडा दे देते हैं अपने बच्चों को जब वो बड़े हो रहे होते हैं। फिजिक्स पढ़ो, बायो पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, ठीक है, नंबर लेकर आओ, ये करो वो करो, डंडा दे के रखा होता है। ऐसे ही है ना, मिडिल क्लास ये, लोअर मिडिल क्लास ये, सबको पता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। तुमने जनाब, कोई कहता है तुमने इंजीनियर बनना है, कोई कहता है, किसी के माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बनना है, किसी के माँ बाप कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, किसी के माँ बाप कहते हैं एमबीए करना है, बड़ी कुर्सी लेनी है, ये वो। किसी के माँ बाप ही होंगे शाज़ो नादर, मतलब बड़े लिमिटेड से, जो कहते हैं कि पहले इंसान का बच्चा बने ना, बाकी चीज़ें बाद में कर लेना। सिविक सेंस भाई साहब इस पूरी बेल्ट में आपको बहुत रेयर नज़र आती है, बहुत रेयर। अब उसको कोई ज़रूरत नहीं थी जेसन गिलेस्पी को इनकी बोतलें उठाने की, लेकिन वो उठा रहा था। भाई गंद नहीं फैलना चाहिए। पीसीबी वालों को मेरा ये पूछना है कि ये जब प्रैक्टिस सेशन कर रहे होते हैं, साथ पे एक ड्रम रखने में कितने करोड़ लग जाते हैं। एक साथ खाली ड्रम रख दो प्लास्टिक का बना हुआ, जिसके अंदर प्लास्टिक का थैला बड़े साइज़ का वो डाल दो कि भैया आप ना अपना जो खाना पीना या जो भी कुछ है वो करने के बाद आप कूड़ा इसमें फेंक दें, खाली बोतलें इस ड्रम के अंदर फेंक दें। उसी शॉपर को जनाब फोल्ड करके गांठ लगाई, जाकर कूड़े के उसमें फेंक दी, कूड़ेदान में या जहाँ पर भी आप डंप करते हैं उसको। इसमें कितने करोड़ या अरबों रुपए आपके लग जाएंगे इस एक काम में, ये नहीं किया जा सकता। और प्लेयर्स का तो, अब प्लेयर्स को भी बता देखो यार, तुम्हारा कोच ग्रोसरी वालों वो बोतलें तुम्हारी उठा रहा है, तुम इतने कौन से बड़े फनकार हो गए हो हैं तुम सारे, क्या वसीम अकरम, वो माइकल होल्डिंग, मार्शल, एम्ब्रोज, वॉल्श हैं, शेन वॉर्न, मुरलीधरन, इन सब का कम्बिनेटेड डीएनए तुम्हारे अंदर आ गया एकदम से कि तुम बहुत बड़े प्लेयर हो गए हो। क्या बोतल पी और वहीं पर फेंक दी है। फिल्म चल रही है यहाँ पर, सस्ते आशिक बने हुए हो हैं। आज रात अपन 2 बजे तक पिया, उसके बाद बोतल फेंक दी। अजीब हिसाब ये होता है इनका, इन सस्ते आशिक का। आज पूजा कल कोई दूजा। जी यार देखो, ये चीज़ें जो है ना, खुदा का खौफ करो। वो इंग्लैंड वाले फ़ोटो सेशन करवाने आए, इंग्लैंड की टीम वाले फ़ोटो सेशन कराने आए, गुरुजी कुर्सियां अपनी उठाकर लेकर आए। ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बता रहा हूँ। और उसके बाद वापस जाते हुए अपनी अपनी कुर्सियां उठाकर ले भी गए। हमारे यहाँ पर किसी के सर के ऊपर छाता रखना पड़ता है, किसी वो जनाब कुर्सी कहीं पड़ी भी है तो पड़ी रहने दो, बाकी सारे ये मसाइल गंद बुला के भी चल रहे हैं। ये यार ये तो कम, इस उम्र में तो कम से कम ये चीज़ें यार बंदे के अंदर से ही आवाज़ आ जाती है यार कि गंद नहीं डालना। लेकिन नहीं भाई साहब, लगे हुए हैं। वो जेसन गिलेस्पी का वो मैं देख रहा था, लोग उसको वीडियो वायरल कर रहे हैं, ये है वो है। और मैं सोच रहा था, मैं कहा इनमें से भी अक्सर यही काम करते होंगे, चलते चलते सड़क पर टिश्यू फेंक दिया, सिगरेट का टोटा फेंक दिया, ठीक है। उसके अलावा यार मैं अपनी बात भी भाई मिलाकर कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं भी इसी तरह था। मैं ज़रा थोड़ी सी कोशिश कर लेता हूँ कि यार ज़रा रीज़नेबल रहने की, मैंने एटलीस्ट कोशिश करनी स्टार्ट कर दी है। ये 100% तो मैं भी नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मैं को बड़ा महान होकर बैठा हुआ हूँ, नहीं पाई। ज़ाहिर सी बात है, आपकी सोसाइटी का आपके ऊपर असर तो होता है। तो मेरे साथ भी यही सब कुछ था, लेकिन अब मैंने ज़रा चीज़ों को बेहतर करना शुरू कर दी है। कोशिश करता हूँ यार, सिगरेट पी शी के कहीं साइड पे कोई प्रॉपर जगह हो, वहाँ पर उधर डंप किया जाए, टिशू विशू ऐसे ही ना फेंका जाए, शापर वापर वैसे ही ना फेंके जाएँ। तो ये चीज़ें किया करो यार, ये क्यों नहीं करते हो। इसमें कितनी कोई आपकी ताकत लग जाती है, कितना कोई आपके ब्रेन सेल्स एक साथ यूटिलाइज हो जाती हैं, कितना ही कोई आप थक जाओगे ये सारा कुछ करके। हाय हाय, सीखो, खुदा का नाम है, सीख लो, किसी से तो सीख लो, कोई अच्छी चीज़ भी सीख लो। जो दुनिया जहान का जिसे कहते हैं गंद है, हमने सीख कर बैठे में हैं हम सारी बेल्ट वाले। तो वो आप कोई अच्छी चीज़ भी सीख लो। बाकी जहाँ तक क्रिकेट की बात रह गई,
तो भाई साहब पाकिस्तान की तरफ से फुल टाइम जिसे कहते हैं कोशिश जारी है कि यार पिंडी टेस्ट भी जीता जाए, सीरीज़ जीती जाए। पाकिस्तान तो अब सीरीज़ जीतने के उसमें आ गया ना मोड में, क्योंकि मुल्तान टेस्ट में इनको बड़ी जिसे कहते हैं थंपिंग किस्म की विक्ट्री मिली है। जेसन गिलेस्पी का उसमें डेफिनेटली अपना एक कंट्रीब्यूशन है, वो कोच है, बात भी अच्छे तरीके से करता है, समझाता भी ठीक है, चीज़ें भी पता लगती हैं। लेकिन बस वो बात वही है कि अब चूँकि सिलेक्टर्स साथ रुकनी है तो उसमें फिर जेसन गिलेस्पी अगर किसी एक बात को डिफरेंट कर रहा हो तो ज़रूरी है कि फिर उस पर वोटिंग होती है और पता लगे कि वो जेसन गिलेस्पी वाली बात अगले नहीं माने, उनको समझ ही नहीं आई। वो एक अलहदा चीज़ है। जैसे बाबर को निकालने के फेवर में नहीं था जेसन गिलेस्पी, वो बाबर को रेस्ट देने के फेवर में नहीं था, लेकिन एक कल्ला साथ में शान मसूद 2, बाकी आगे 5 थे, वो भी तो आपको देखना पड़ता है ना फिर। तो आपको ये भी बता दूं कि बाई पे बात ये भी हो रही है कि जेसन गिलेस्पी और ये शान मसूद से जो इनकी वोटिंग पावर है वो ले ली जाए। बस 5 ये जो सिलेक्टर्स हैं यही आपस में डिसाइड करें, कप्तान और उसको कोच को भी साइड पे करो। जी ये फुद्दू खाता इन्होंने लगाया हुआ, कप्तान और कोच ही तो मेन होते हैं, सारा ब्लेम ही उनके ऊपर आना है जब आप कोई हारेंगे। अभी तो वो जिसे कहते हैं कि वो आकिब जावेद साहब का एक क्लिप, उनकी जो फिलॉसफी है मैच जीतने की, वो वर्कआउट कर गई है तो उनकी जे कार हो रही है। जिस दिन वर्कआउट ना की फिर क्या करोगे? अभी आप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को फुल टाइम स्पिन विकेट बनाने के चक्करों में तो है, बनेगी तो तब देखेंगे, क्योंकि उसका पिंडी की विकेट का कोई पता कोई नहीं चलता। मैं आपको बता रहा हूँ पिंडी की विकेट का कोई पता नहीं लगता। मैं पिंडी के लोगों का नहीं पता लगता सीरियसली स्पीकिंग, पिंडी के लोगों का, पिंडी के मौसम का, पिंडी की पिच का भाई कोई पता नहीं। अल्लाह आसरे है। तो बस यार जेसन गिलेस्पी से ना ये जो चीज़ है ना वीडियो में, वो सीखो यार, मुल्क को साफ़ सुथरा रखा करो। सफाई निस्फ ईमान है, हमारा तो मज़हब कहता है यार सफाई निस्फ ईमान है, हाफ द ईमान इज़ सफाई, क्लीनलीनेस। हाँ क्या देख रहे हो? अब सोच रहे होगे कि हम तो इतने सजदे ठोकते हैं तो ये है तो वो है, वो अपनी जगह के ऊपर है भाई। लेकिन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये फैक्ट है, चीज़ें जाकर पढ़ा करें। वो ना जाते जाते आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। भगवद गीता तो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। भगवद गीता में ना जो हिंदू मत के है ना लॉर्ड कृष्णा, उनका एक वन लाइनर है। वो वन लाइनर पता है क्या है? कि अगर तुम्हारे अंदर तड़ नहीं है, इस्तात नहीं है, ताकत नहीं है उस चीज़ को हासिल करने की कि जो तुम्हें पसंद है, जो तुम चाहते हो, तो फिर तुम्हें रोना भी नहीं चाहिए उन चीज़ों के ऊपर जो तुम्हारे हाथ में है। सोचना इसके ऊपर। पीस आउट।